समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास पूर्णिमा का पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका खास महत्व और इसकी पावन व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे उनके सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। जो भी मनोकामना होगी उनकी वह पूर्ण होंगी और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा जी में स्नान करना, दान पुण्य करना और व्रत करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साल में यह पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन को वैशाख स्नान और भगवान शिव जी के मंदिर में लगी जलधारा को पूर्ण करके अर्चना करना चाहिए। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश हो जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको पूजन अर्चन इस प्रकार से करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद वरुण देवता को प्रणाम करना चाहिए। आप नदी आदि में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके उससे आपको स्नान करना चाहिए और तीर्थ देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को 3 बार तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान आपको करना चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। सिर्फ सात्विक आहार का भोग उनको लगाना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भोग का एक हिस्सा गाय के लिए आपको अवश्य रखना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की इस पावन व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से आपको श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण होगी। तो कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादनकर्ता और पालनहारी है। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहे। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही एक व्रत का विस्तार पूर्वक उनको बताते हैं कि वह सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक व्रत होता है जो पूर्णिमा का व्रत होता है। तो स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तो यशोदा जी कहने लगे, इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत ही बड़ा दुख था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर के भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था।
तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन वह उसके घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी पापी हो जाता है, क्योंकि वह निःसंतान है। इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उसके घर की भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर यह बात सुनकर के बड़ा दुखी हुआ, हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर कृपा अवश्य करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बड़ा ही दुखी रहता हूँ। उसके इस दुख का वे हरण करें, इस प्रकार उन योगी से वह प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करना चाहिए। तो घर आकर के उसने अपनी स्त्री से पूरी बात बताई। स्वयं वह वन में चला गया, वहाँ उसने चंडी की उपासना आरंभ कर दी और उपवास किया। तो देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वे दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनका पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दीपक बना करके शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 अवश्य आपको करना चाहिए। और प्रातःकाल होने पर इस स्थान पर एक आम का वृक्ष तुमको दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़ करके आम का फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद तुम्हारी पत्नी स्वच्छ होकर के भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़ करके फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया था। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हो गई और वह विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपना मनोरथ पूर्ण कर सकें। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर के अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति से कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या का अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए वह उनके साथ चले जाएं और 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा कर लिया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भानेज रात बिताने के लिए एक गांव में ठहर गए। वहां पर एक ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी थी। इसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत ही कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला
कि उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लें, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसके प्राणों का अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए वापस चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया था, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी भी वहां आ गए। उसको बेहोश दशा में देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया है, वह उसे प्राणदान दे दें। इस प्रकार भगवान शिव जी उसको प्राणदान दे देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हो गई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देख करके वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और वे उन्हें खोजें। जब 16वां साल बीत जाने के बाद देवीदास अपने माता के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भानेज वहां आ गए। उनको आया हुआ देख करके उसके ससुर को बड़ी ही प्रसन्नता हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सा उपहार आदि लेकर के अपने नगर में चले गए। वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उनको देख करके उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर के उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, इस व्रत कथा को सुनता है, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।